आपका कुछ पता नहीं है, अदरक उदरक नहीं धोएंगे, कद्दूकस नहीं धोएंगे, उसी में घिस घास के डाल देंगे, वहाँ से आए हाथ भी नहीं धोएंगे। एक भरोसा नहीं। ऐसे कटेगी जिंदगी, कटेगी जब तक काट रही हूँ। साड़ी एक जैसे सिर पे डाल रही हूँ ऐसे गिर रही है फ्लैट से, पूजा के टाइम भी नहीं रुक रही है। उसको फंसाने का कोई तरीका नहीं है? फंसाई हूँ, सिर पे क्या फंसाना है, फिसलनी बहुत साड़ी है वो। सिर पे पल्लू डाल के और स्टेपलर कर दो उसको बाल में। हाँ। बाल लेके ही उखाड़ के चला जाएगा नीचे। उसी गाड़ी हो गई है। क्या मसालेदार, क्या चटकदार पनीर और मटर। लहसुन प्याज क्या है? ये क्यों दिखा दिया? क्यों? अभी खाने को मन कर रहा है तो। मित्रों, शिला जी की संध्या वाली पूजा हो गई है शाम की। जो कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ के जो पूजा करते हैं और जो पाठ वगैरह देते हैं, तो उसके बाद अब ये थोड़ा सा चाय पीऊंगी। चाय लेंगी, गरम चाय बन रही है, पक रही है, क्योंकि ये थक गई है, पैरों पे इनके खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सुबह से काम ही नहीं खत्म हो रहा है सुबह से, और मुझे पीछे धकेल रही है बार बार। ये सुबह से कुछ न कुछ कर ही रही हूँ मैं। 1 मिनट के लिए ये रेल का कंपार्टमेंट हो गया है कि किसी को आगे जाना है तो सामने वाले को पीछे जाना पड़ेगा। मैंने बोला है कि चाय मैं ही बना देता हूँ, लेकिन वो मेरी बनाई चाय मंजूर नहीं वही है। चीनी वही पत्ती डालेंगे, मैं सब नया नया डालती हूँ। देखो चाय पत्ती खोली हूँ अभी दूसरा, क्योंकि उसमें हाथ लग नहीं जाता बोलते तो मैं भी खोल देता नया। चीनी साफ डालूंगी, जो रोज इस्तेमाल होता है वो नहीं मैं डालती हूँ, वो अलग से रखती हूँ पूजा उजा के व्रत के लिए, उसको डालती हूँ। आपका कुछ पता नहीं है, अदरक उदरक नहीं धोएंगे, कद्दूकस नहीं धोएंगे, उसी में घिस घास के डाल देंगे, वहाँ से आए हाथ भी नहीं धोएंगे। एक भरोसा नहीं। अच्छा, ऐसे कटेगी जिंदगी, कटेगी जब तक काट रही हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। अब मेरा मतलब ये है कि अदरक धो के रखा है फिर भी धोऊंगी, और कद्दूकस धोऊंगी, फिर चीनी साफ निकालूंगी, पत्ती साफ निकालूंगी, क्योंकि भाई व्रत है। गिलास में पीऊंगी, कांच के में नहीं पीऊंगी। आज आपको इसमें दूंगी, अपने गिलास में पीऊंगी। एक चाय पीती हूँ मैं कुछ सालों से। एक बूढ़े बुजुर्ग हमारे से ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, वो बहुत मेरे को 1 साल जबरदस्ती की, उनकी बहू और वो लोग, अभी भी मैं उनको याद करती हूँ। तो वो लोग मुझे बहुत जबरदस्ती बोले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके मेरे को एक बार अपने घर में चाय। तब हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था करवा चौथ का। करवा चौथ करने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप था, 14-15 लोग हम बैठते थे। और सब अकेले हाँ, घर में जगह नहीं मिलता, कॉरिडोर में बैठ के हम पूजा करते थे। सब अकेले अकेले हो गए, इसलिए ना नियम भी बहुत सारे चेंज हो गए। मेरे गांव में मेरे कुछ नहीं होता। ऐसे होता है कि रात को चांद निकलेंगे तो औरतें तैयार होके नया कपड़े पहन के, चाहे पुराना है साफ पहन के जाके, और चंद्रमा को प्रणाम करके आती हैं। आंगन में ओखल रख के, और सीख मिलता है, वो मुझे दिल्ली में कभी नहीं मिला। सीख मिलता है, सीख को लेके ओखल के इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे भौरी देते हैं गांव में। हाँ, कोई करवा उसी हाँ, बोलते हैं। आंगन में ओखल रख देती हैं औरतें, और ऐसे एक बाल पकड़ लेती हैं, और कोई पानी डालता है और बोलते हैं सीख सरवा माटी करवा रख देत, नाम लेके कुछ अब भूल भी गए, और पूरे में घूम के रख देते हैं। और सीख होता है ना, पता नहीं किस चीज का सीख होता है, मूजी का है ना, वो सीख भी हाथ में रहता है, वहाँ मिल भी जाता है। यही होता है वहाँ पे, और वो करके फिर खाना खा लेती है बड़ों का पैर वैर छू के। बाकी ये सब कुछ गांव में नहीं था इतना तामझाम, पहनना ओढ़ना, मेहंदी आलता उलता जरूर लगा लेते हैं लोग। हर यहाँ का तो बहुत मेन त्योहार है, तो बहुत ज्यादा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, नहीं करवा चौथ हमारे में भी करते हैं, लेकिन इतना कुछ कहाँ मिलेगा गाँव में, इतना धूमधाम। अब तो हो रहा वहाँ भी, फल फ्रूट मिल जाता है, मिठाई मिल जाती है, जगह जगह मार्केट हो गई, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, सब सुविधा हो गई वहाँ पे। तब वहाँ भी लोग सजने धजने लगे, वहाँ का भी अलग अलग लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। मेरा कम ही देना। क्यों? आपको ज्यादा पीना है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। सारिका को अमन क्या कह रहा था कि उसको खिला देंगे, लगता है डर लग रहा। वो ले लेके ना बार बार कुछ कुछ दे रही है ना, तो वो खा भी लेगी, क्योंकि मुँह जूठा करती रहती है। हाँ, उसको आदत है बराबर खाते रहने की ना। हाँ। तो हो सकता है कि भूल भटक के खा ले वो। अब पी लेती हूँ, अब नियम बार बार क्या चेंज करना, फिर छोड़ूं फिर पीऊं। अब पीती हूँ तो पीती हूँ, क्योंकि अब उम्र भी होती जा रही है धीरे धीरे, तो
चाय पानी आप मैंने संभावना को यही बोल दिया कि बेटा शुरू से आप कॉफी वॉफी पी लिया करो कि आदत बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो भी नहीं रह पाती है ना, वो भी चाय कॉफी के बिना नहीं रह पाती है। मैं तो रह जाती हूँ, हमारे गांव में तो नहीं पीते हैं। जिसको आदत नहीं है हमारे गांव में तो बस वही रात को ही खाएंगे, चंद्रमा को अर्घ दे के तभी खाएंगे, चाय वे नहीं पीते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि मतलब बूढ़े बुजुर्ग थी, इतना कहने के बाद मैं पीने लग गई। तो पीने लग गई तो मैं सोची चलो अब मेरी भी उम्र हो रही है, पी लेती हूँ, थोड़ा इससे राहत हो जाता है। नहीं, ये है कि जिनको दवा वगैरह खाना है या कमजोर है, उनको तो अलाउ होना चाहिए कि ये चीज कर सकते हैं, लेकिन किसी का कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है यार ऐसे व्रत रखना है। तो जब उम्र ठीक ठाक होता है ना तो किसी को दवाई भी नहीं चलती है, किसी को भूख भी नहीं लगता है, प्यास भी नहीं लगता, वो एक जोश होता है। वो तो है, खूब काम भी आदमी करता है, और गांव में तो इतना खाना पीना भी बनता है, पीठा बनता है, पूरी बनती है, दाल पूरी बनती है, ये हम तो नहीं कर पाते हैं भाई व्रत में इतना कुछ तामझाम लेके नहीं। बस यही है कि थोड़ा कुछ मीठा बना लो, पूरी सब्जी बना लो, खा लो। हाँ, और एक उम्र से सब कुछ सही होता है ना, जैसे उम्र होती जाती है दवाई भी चलने लग जाता है इंसान का। अब आज मैं दवाई नहीं खाई हूँ, क्यों कैसे खाऊंगी भाई, जब कुछ अभी अन्न नहीं खाना है तो दवाई कैसे खाऊं? यही तो होता है व्रत में, मैं खाती नहीं हूँ। ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हो जाता चलने है। से बस थोड़ी थक गई हूँ, सुबह से जब से उठी हूँ कुछ कर ही रही हूँ, ऐसे तो बैठी ही नहीं ना। ये आप लोग चाय पीजिए, व्रत किए हैं तो मत पीजिए, व्रत किए हैं तो मत पीजिए, व्रत नहीं किए हैं तो पी लीजिए। बिना व्रत वाले मुंह खोल के रखे। हाँ, चाय पीजिए। मैं तो एक बार चाय लूंगी, उसके बाद वही रात को चांद देख के, चांद के दीदार के बाद, हाँ, दीदार के बाद भोजन करूंगी। पूजा हो गया, कपड़ा चेंज हो गया, साड़ी पहन के मैं नहीं रह सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। साड़ी एक जैसे सिर पे डाल रही हूँ ऐसे गिर रही है फ्लैट से, पूजा के टाइम भी नहीं रुक रही है। उसको फंसाने का कोई तरीका नहीं है? फंसाई हूँ, सिर पे क्या फंसाना है, सिर पे तो फिसलनी बहुत साड़ी है। सिर पे पल्लू डाल के और स्टेपलर कर दो उसको बाल में, बाल लेके ही उखाड़ के चला जाएगा नीचे, तो टिका तो रहेगा कम से कम उखड़े। आप एक बार अपने सिर पे उसको डाल के देखना वो कैसे भागती है। ये भी प्रसाद लीजिए आप लोग। जय माता रानी, जय करवा चौथ माता, अगर भूल चूक हो रही हो माफ कर देना। संध्या का वक्त है, मेरा कपड़ा चेंज हो गया है, जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूजा का वक्त और चांद के दीदार का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसे तो 8:15 बज रहे हैं, जबकि दिल्ली में चांद दर्शन का टाइम 8:13 था, लेकिन हमारे वहाँ आते आते 8:45 ही बज जाएंगे। और इस बीच में इधर देखिए बन रहा है अपना माता रानी के भोग की तैयारी और अपने पारण की तैयारी। आटा थोड़ा नरम हो गया है, क्या छुपाना है आप लोगों से? नहीं, ये सब छुपाने वाली बात ही नहीं, घर की बात है। थोड़ा सा नरम हो गया है, हार्ड नहीं है ज्यादा। नरम होने से कि तेल भी ज्यादा खाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेलने में उठाने में थोड़ा सा वो होता है। थोड़ा सा आटा मिलाना चाहिए था उसमें, इतना नहीं है। फिर क्या टेंशन? कौन सा बारात का बनाना है, 2 लोगों का पूरी बनाना है। और क्या, अभी बस ये पूरी बना के ढक के और फिर साड़ी पहन के जाऊंगी देखने। अच्छा, साड़ी तो फिर बदलना पड़ेगा ना, साड़ी फिर पहनना पड़ेगा। फिर पहनना पड़ेगा। पटपटा न भीजे, इतना तो डर ही लगता है। क्या पूरी तैर रही है? ये कैसे गाड़ी हो गई, सब चीजें दिखाना, इसी गाड़ी हो गई है। 3:30 बजे बना दी थी ना। क्या मसालेदार, क्या चटकदार पनीर और मटर। लहसुन प्याज क्या है? ये क्यों दिखा दिया? क्यों? अभी खाने को मन कर रहा है तो। लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, आज व्रत का खाना है। बहुत लोग घर में नहीं बनाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, इतने भूखे रहते हैं कि बाहर से ऑर्डर करते हैं फिर खाते हैं। लेकिन मैं तो हर साल घर में ही बनाती हूँ। त्योहार के दिन घर में भी चूल्हा जलना जरूरी होता है, बहुत जरूरी। हाँ, ये नहीं कि आराम के लिए बाहर से मंगा लो, घर में चूल्हा जले नहीं। त्योहार पे इधर थोड़ा कम बनाओ, लेकिन थोड़ा सा शुभ तो होना चाहिए। इधर सेवइयाँ हैं, सेवइयाँ बहुत सही है, वो पूरी नहीं जल देते हैं, जल सकती है। चीनी पड़ा है इसमें? हाँ, चीनी दबा के पड़ा है, आपको दबा के चाहिए ना चीनी। ये तो बहुत करारी होगी। थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मित्रों ये दिखा रहे हैं साड़ी, देखिए आप। खाली लपेट रखी हूँ साड़ी को, मुझे पहनने नहीं आता साड़ी, वो भी फिसलने वाली साड़ी है, ऐसे ही लपेट ली हूँ, आते ही खोल दूंगी। स्लीपर ही है ये। हाँ, फिसल रही है, देखो अभी ऐसे ओढ़ूंगी ना,
ऐसे उठूंगी, ऐसे उठूंगी पूजा के टाइम पे तुरंत गिर जाएगी। पकड़ के या रखना गर्दन पे पड़ेगा। एक जगह रखना। काम चला लेती हूँ ऐसे ही। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ दिल्ली में तो निकल गए हैं, लेकिन हमारे उधर अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा उनको पूरा प्रॉपर विजिबल होने में। 8:45 बजे तक आ जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ सभी लोग चाँद के दीदार का इंतज़ार कर रहे हैं। चाँद अभी निकल रही है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ अपने छत पर बैठे हैं, बाकी आसपास की छतों पर भी बैठे हुए हैं। और ये बच्चे खेल रहे हैं। शीला भी इंतज़ार कर रही है, खेल रही। क्या नाम है तुम्हारा? सौम्या। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम हितांश। अरे गिरा गिरा गिरा, चाँद देखने के चक्कर में गिर गया। देखो क्या नाम है आपका? तो ये सारे व्रती लोग हैं और व्रत कर रखा है सबने करवा चौथ का। और यहाँ अभी छत पे आके चाँद का इंतजार कर रहे हैं लोग, चाँद कब निकलेंगे और कब दीदार होगा उनका। तो मित्रों, ये चाँद दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये चाँद दिख रहे हैं क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं अभी जो। हाँ, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। जो लंबे हैं एकदम वो लोहा निकला है ना, हाँ, वो लोहे के पास। बीचों बीच में हाँ, पीलर का लोहा है सर। चाँद आपको दिख रहा है। वहाँ नहीं दिख रहे। तो अभी 5 मिनट में नीचे भी आ जाएंगे, देखो। पैर में देख क्या पहनी। आलदा क्या हो गया पैर में? बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है तो क्या पाया? क्या पहनता है? ये शादी का है, शादी के टाइम का, इनकी शादी। पजेब हाँ, तो मित्रों, चाँद के दर्शन हो गए छत पे, और दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए हैं। थोड़ा वेट करना पड़ा है, लेकिन चारों तरफ से लोगों का शोर शराबा, हल्ला दंगा बहुत था, फिर भी दर्शन हुए हैं और दर्शन करके आ गए हैं वापस। और ये श्रीमती जी अब यहाँ घर में भोग वगैरह लगाएंगी। तो मित्रों, अब प्रसाद आ गया है हमारा माता रानी का, और शीला जी का व्रत अब खुलेगा। अरे बाबा, पूरे दिन तो रेल बन गई है। रेल तो बनी है, पूरे दिन रेल बन गई है। साड़ी सूट, साड़ी सूट, साड़ी 4 सूट। बार कपड़ा बदल लिया मैंने। अब आप लोगों को मैं पहले प्रसाद करवा चौथ माता का लड्डू खिलाती हूँ। ये पहले प्रसाद आप लोग खाइए, तो चढ़ाया है मैंने। जय माता। उसके बाद आप लोग सेवइयाँ खाइए, व्रत खोलिए। बस सब कुछ काम चलाऊँ बनाई हूँ, ज़्यादा काजू बादाम कुछ नहीं डाली हूँ, ऐसे ही सेवइयाँ। व्रत खोल लीजिए, टपकेगा। मुंह खोल के रखिएगा। ये देती हूँ आपको पूरी और पनीर की सब्जी। पूरी और मटर पनीर की सब्जी, ये है लबाबदार। आप लोग खाइए और व्रत खोलिए। करवा चौथ माता सबको सुखी रखें, सबके सुहाग की रक्षा करें, सबके बच्चों का रक्षा करें, सब परिवार में खुश रहे, और ऐसे ही हर साल खुशियों से करवा चौथ का व्रत करते रहिए। और ये व्रत त्योहार आता रहे। हाँ, त्योहार अच्छे से सबका आता रहे, सब अपने घर में खुशी से त्योहार मनाएं। सभी लोग बस स्वस्थ, यही हम चाहते हैं। सभी लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, संपन्न हों, यही हम लोगों की कामना है। जय माता दी। ये मेरी वाली थाली है, मतलब पक्षपात नहीं हुआ है ना? पक्षपात हुआ है, सब्जी मेरी मैंने चेंज कर लिया। मैंने कर दिया, वो ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं बदल तो दी। ज्यादा वाला आपको चाहिए था ना, व्रत नहीं, किया मुझे हुआ नहीं चाहिए आपने। ज्यादा वाला। मुझे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए मैंने दे दिया ये ग्रेवी। सेवइयाँ हैं, और टेस्ट करके बताइए। पहले पानी पी लूं। मैं पिलाऊं ना पानी? मैं तो खुद ही पीती हूँ। नहीं, मैं पिला देता हूँ। अब कोई गांव में ये सब नहीं होता, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। चलनी वलनी नहीं होता है। कुछ मीठा खा के पिए छत होते। पे ही पिलाया जाता है प्रसाद। कोई नहीं, छत पे ये थोड़ा। प्रसाद है।
तो मित्रों, अब ब्लॉग के समापन करने का भी समय आ गया है। तब तक के लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारी सब्सक्राइब करें। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रणाम और शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। जय करवा चौथ माता। राधे राधे। गुड नाइट।